खेसारी लाल यादव की जिंदगी में भूचाल तो आ ही गया, जिसके बाद खेसारी लाल यादव का भी पॉडकास्ट किया गया। बहुत सारे पॉडकास्ट खेसारी लाल यादव का काजल के पॉडकास्ट के बाद सामने आया, जिसमें खेसारी लाल यादव ने भी बहुत सारी बातें कही। खेसारी लाल यादव अपने कहे गए बातों में खुद फंसते हुए भी नजर आए। सबसे पहले खेसारी लाल यादव अपने और काजल राघवानी के रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं कि वो एक खूबसूरत दौर था। एक दूसरे के साथ रहते एक दूसरे को आदमी जान जाता है और लगाव हो जाता है। तो एक लगाव है, एक आदत लग गई और उस आदत में चीजें हो गई। हाँ, तो इस वजह से आज मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। वो जब मेरे साथ थी तब वो सब कुछ अच्छा था, और आज जब वो मेरे साथ नहीं है तो बुरा कैसे हो जाएगा। तो मैं किसी को भी लज्जित नहीं करना चाहता। वो पल अच्छा था, वो समय अच्छा था, वो लोग अच्छे थे। आज वो हमारे जीवन में नहीं है तो भी वो अच्छे हैं, मैं उनको अपशब्द नहीं कह सकता। उसके बाद ही के एक पॉडकास्ट में खेसारी लाल यादव कहते हैं, ब्रेकअप कहाँ होगा, प्यार ही कब था जब ब्रेकअप हो। कि प्यार ही कब हुआ था कि ब्रेकअप होगा। खेसारी लाल यादव ये मानने से ही इनकार कर देते हैं कि उनका काजल राघवानी के साथ कोई रिश्ता भी था। वो कहते हैं कि हम सिर्फ एक दूसरे से प्रोफेशनली जुड़े हुए थे, हम दोस्त भी नहीं थे, हम एक दूसरे के साथ काम करते थे, इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं था। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी मति थोड़े मारी गई है जो मैं किसी और के साथ अफेयर करूं। तो इस तरह से खेसारी लाल यादव का सच तो खुद ही लोगों के सामने आ गया। जहां एक तरफ वो अपने और काजल के रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ साफ इनकार कर रहे हैं। यहाँ पर खेसारी लाल यादव के पॉडकास्ट का एंड नहीं हुआ। हाल ही के एक पॉडकास्ट में खेसारी लाल यादव खुद को कहते हैं, मैं तो प्यार का परिकाष्ठा हूँ, मैं कृष्ण हूँ, कि मैं तो प्यार का परिकाष्ठा हूँ। प्रेम क्या होता है कोई मुझसे पूछे। प्रेम तो वो चीज है जो एक बार हो जाए तो फिर किसी से नहीं होती, और ऐसा प्रेम मैंने मेरे जीवन में केवल मेरे धर्म पत्नी से किया है। मेरी पत्नी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, मेरे बच्चे सुकून हैं, मैं उन्हें छोड़कर दुनिया के किसी चीज को नहीं चुन सकता, फिर चाहे वो कोई स्वर्ग की अप्सरा हो या फिर कोई कुछ क्यों ना हो। आगे खेसारी लाल यादव कहते हैं कि कृष्ण को दुनिया प्यार करती है। कृष्ण के जीवन में हजारों गोपियां थी, लेकिन रुक्मिणी सिर्फ एक ही थी। एंकर इस पे पूछते हैं कि तो क्या आप अपने आप को कृष्ण समझते हैं? तो क्या आप बांसुरी बजाते चलेंगे? क्या बाकी लोग जो हैं वो गोपियां हैं और चंदा आपके लिए रुक्मिणी है? इस पर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मैं खुद को भगवान नहीं बता रहा, लेकिन एक होता है कि जब जनता किसी को चाहती है, प्रेम करती है, उसे मानती है, उसे अपना आदर्श समझती है, तो उस वक्त वो इंसान अपना या अपने परिवार का ना होकर सभी का हो जाता है। तो इस तरह से मुझे सभी लोग प्यार करते हैं, मैं सभी का हूँ, इसलिए सभी मुझे अपना मानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने मन से एक का हूँ, वो है मेरी पत्नी। वैसे तो मैं जनता का हूँ। तो मेरे लिए वही हीरोइन है, वही मेरी जीवन है, और मेरे बच्चे मेरे जीवन है। बाकी मेरे जीवन में जो मेरी जनता है वो भगवान स्वरूपी जनता मुझे प्यार करती है, इससे ज्यादा विषय नहीं है मेरे जीवन में। लेकिन पर्सनल तौर पर देखा जाए तो मैं केवल मेरे वाइफ चंदा का हूँ और अपने परिवार, अपने बच्चों का हूँ, इसके अलावा मैं किसी का नहीं। तो खेसारी लाल यादव खुद को कृष्ण का दर्जा देते हैं और कहते हैं कि कृष्ण भगवान की लीलाएं भी थी और बहुत सारे प्रेम प्रसंग भी थे, लेकिन बीवी सिर्फ एक थी। इस तरह से खेसारी लाल यादव अपना तर्क पेश करते हुए नजर आते हैं। हालांकि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि खेसारी लाल यादव के इस तर्क को आप किस लिहाज से लेंगे। क्या खेसारी लाल यादव सही कर रहे हैं या फिर गलत? अपनी राय हमें कमेंट करें। हालांकि आकांक्षा पुरी के साथ अपने रिलेशनशिप पर खेसारी कहते हैं कि बिल्कुल गलत है। हम जिस भी जोड़ी के साथ काम करते हैं लोग अफेयर बताना चालू कर देते हैं, तो इसमें साफ सी बात है कि हमारे बीच में कुछ है नहीं, लेकिन हम काम कर रहे हैं तो लोगों को लग रहा होगा कि हमारा रिलेशन चल रहा है। हालांकि काजल राघवानी के तमाम आरोपों पर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि वो होता है ना कि जब कोई इंसान गिरने लगता है तो वो चाहता है कि अचानक से उठ जाए, तो उठने के लिए उसको क्या चाहिए? बस यही सब चाहिए जो वो कर रहा है। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि काजल राघवानी खेसारी पर तमाम आरोप इसलिए ही लगा रही हैं ताकि वो चर्चाओं में आए, उन्हें वापस से उपलब्धि मिले, उन्हें वापस से फेमस किया जाए, वो वापस से सुर्खियों में आए, उन्हें काम मिले, उनकी चर्चाएं हों, उन्हें नाम मिले, क्योंकि इस समय तो उनको कोई सुन नहीं रहा है। खेसारी क्या ही सुनेगा। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि काजल राघवानी अपने जीवन से निराश हो चुकी हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बेकाम का काम करने में रुचि जता रही हैं। आगे खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मैंने डिफेंडर और मंदिर का प्रसाद वाला बात एक एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया था। वो कहते हैं कि काजल से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक होता है ना
कि एक मंदिर का प्रसाद है जो हर मंदिर में हर किसी को मिलता है, और एक होटल का टैग वाला ब्रांड वाला जो फूड है वो सिर्फ होटल में महंगे दामों पर मिलता है। तो अगर आप चाहें कि वो रेस्टोरेंट का महंगा खाना मंदिर में मिलने लगे तो वो कैसे मिलेगा। खेसारी लाल यादव कहते हैं कि एक ठेले पर आम बिकता है, एक मॉल में आम बिकता है, तो मॉल के आम का दाम अलग होगा, ठेले के आम का दाम अलग होगा। तो ब्रांड चीज़ें ब्रांड होती है, लोकल चीज़ें लोकल होती है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब आप खेसारी लाल यादव के साथ काम कर रही हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा स्टार है, और उसको छोड़कर फिर बाद में आप किसी लोकल स्ट्रगलिंग या कोई नए कलाकार के साथ काम कर रही हैं, तो उसके बाद फिर से आप सपने देखें कि खेसारी के साथ काम करें, तो ऐसा संभव नहीं है। इस तरह से खेसारी लाल यादव ने अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए डिफेंडर और मंदिर के प्रसाद, ठेले पर और मॉल में बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर बात की थी। हालांकि काजल राघवानी को और तमाम लोगों को ये बातें काफी ज्यादा आपत्तिजनक लगी थी। आगे एंकर खेसारी लाल यादव से ये सवाल करती हैं कि सर, जब आप नए कलाकारों को मौका देते हैं, नए अभिनेत्रियों को, रील मेकर्स, टिकटॉकर्स को मौका देते हैं अपने साथ एल्बम में काम करने के लिए, तो अगर काजल राघवानी किसी को मौका दे दी तो इसमें हर्ज क्या है? फिर वो मंदिर का प्रसाद क्यों हो गए? फिर वो डिफेंडर से उतरकर ऑटो पे क्यों चली गई? तब तो आप भी सेम यही कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड। इस पर खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हम पुरुष हैं और ये इंडस्ट्री पुरुष प्रधान है। हम अगर किसी नए कलाकार को मौका दे रहे हैं तो उसकी उन्नति होगी, वो और ज़्यादा विकसित होगा, उसका फ्यूचर ब्राइट होगा, उसके जीवन में हमारा एक मदद होगा। लेकिन वो अगर हमें छोड़कर किसी और के पास जाकर काम कर रही हैं तो वो खुद भी गिर रही हैं और उसे भी गिरा रही हैं। हालांकि खेसारी लाल यादव के इस बयान पर, इस तर्क पर आप किस हद तक सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो इस तरह से खेसारी लाल यादव भी काजल राघवानी के तमाम आरोपों पर खुलकर बात करते हैं, और खेसारी लाल यादव के फैंस तो उनके ही सपोर्ट में हैं। हालांकि काजल राघवानी के फैंस अभी भी उनके साथ खड़े हैं। हालांकि खेसारी के इन तमाम आरोपों के बाद, तमाम बयानों के बाद काजल राघवानी का अब तक तो कोई पॉडकास्ट सामने नहीं आया है।